अल्मास बेगम जैसी निशा का रिश्ता करवाती है तो निशा की शादी के बाद इसके सारे के सारे सपने जो होते हैं वो टूट जाते हैं। कोई भी औरत होती है उसका शादी वाले दिन एक बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरा जो हस्बैंड होगा, जो मेरा मियाँ होगा, मुझसे प्यार करने वाला होगा, और आगे से मियाँ चर्सी पोल्ट्री निकल जाए तो औरत के जितने भी ख्वाब होते हैं वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। बेचारी निशा के साथ ऐसे ही होता है। वो तो एक खुशी लेकर गई थी, जैसे एक उम्मीद लेकर गई थी, लेकिन अल्मास बेगम ने ऐसे गड्ढे में जाकर उसे फेंका है कि सारी जिंदगी निशा जलील होगी। क्या निशा की जहां पर तलाक हो सकती है, साथ मजीद निशा के ऊपर क्या क्या जुल्म कर सकता है। आज की मां ने अल्मास बेगम के जिम्मे में काम सौंप दिया था कि आपने मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की ढूंढनी है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है, नमाजी परहेज़ी है, तो वो कभी भी इस किस्म की हरकतें नहीं करता, तो इसी वजह से मुझे जो बहू है वो अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये ऐसी हरकतें करती है अल्मास बेगम के, जाती है, इसकी नज़र निशा के ऊपर होती है, निशा की माँ के पास भी आती है और जाती रहती है, तो इसी वजह से इनके ऊपर जो प्रेशर है वो डालती है। आगे से ख़ानदान साथ वाला जो होता है वो पैसे वाला होता है, उनके पास पैसा होता है, तो जहाँ पर निशा की जो माँ है ये सब कुछ देखकर उनके साथ हाँ कर देती है। अब इतनी जज्बात में आकर ये फैसला करते हैं, कम अज़ कम ये साथ के साथ मिलते, जो आलियान निशा का भाई है वो साथ की सारी इंफॉर्मेशन लेता, पूरी डिटेल लेता, उसके बाद जो वो आगे की कहानी चलती। लेकिन ये जज्बात में आकर या जल्दबाजी में आकर फैसला कर देते हैं। निशा इस फैसले पे खुश नहीं होती। निशा की माँ को अल्मास बेगम मिलने के लिए आती है। अब निशा ने अल्मास को एक पैगाम दिया था, उससे कहा था कि मेरी जो है वो नेहा के साथ आप मुलाकात करें, मैं उससे सारी बात करना चाहती हूँ। अब नेहा के साथ अगर निशा मुलाकात करती ना तो जितनी भी डाउट्स होते या सारी जो बात होती वो क्लियर होकर आ जाती, लेकिन अल्मास बेगम ने एक चाल चली है, वो आकर निशा की माँ को झूठ बोल देती है। निशा की माँ जिस वक्त पूछती अल्मास बेगम से निशा का जो मैसेज था आपने नेहा को क्या पहुंचा दिया, तो आगे से अल्मास बेगम ये बातें सुनती तो कहती कि हाँ मैंने पहुंचा दिया था, लेकिन इस वक्त वो ऐसी जगह पर हैं कि उनके सिग्नल नहीं आते, बात नहीं हो सकती, इसी वजह से बस आप परेशान ना हो, तक पैगाम पहुंच चुका है, जैसे वो बाहर आएंगे तो उसके बाद वो बात कर लेंगे, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अब निशा परेशान तो है, वो कभी भी इस शादी पे खुश नहीं है। आगे से अल्मास बेगम से वो एक गिफ्ट देती है जहाँ पर निशा के लिए, तो निशा की माँ जिस वक्त ये सब कुछ देखती है तो अल्मास बेगम को कहती क्या मतलब तुम्हारा, कि आप शादी पे शरीक नहीं होंगी। तो आगे से रिश्ते वाली कहती कि हाँ मैं जहाँ पर भी रिश्ता करवाती हूँ ना तो उस शादी के अंदर मैं शरीक नहीं होती, आप अपने थे, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में ये सब कुछ कर दूँ, इतनी मसरूफ़ हूँ, क्या कर सकती हूँ, वक्त नहीं निकाल सकती। इन लोगों को किसी तरीके से टोपी ड्रामा पहनाकर यहाँ से चली जाती। आप देखें कि इसने दोनों तरफ से पैसे समेटे होंगे, निशा की फैमिली से भी इसने पैसे समेटे होंगे और साथ की फैमिली से भी पैसे समेटे होंगे, और सुकून के साथ अयाशी करेगी। और इसे पता है कि अगर मैं शादी में गई और जाकर साथ ने कोई ऐसी हरकत की तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अलियान आता है निशा के पास, जो निशा का भाई आकर बात करता है। अब निशा के चेहरे के ऊपर उदासी होती है, अलियान के साथ ये बात कर सकती कि भाई आप लोग जल्दबाजी में आकर फैसला कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से अलियान जब ये बातें सुनता है तो वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप ये सोच रही हैं कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ रिदा के पास जाने के लिए सब कुछ किया है या जॉब के पास वापस जाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आप बिला वजह टेंशन ना लें, मैं आपके पास आता रहूँगा, आपके साथ मुलाकात भी करता रहूँगा। निशा के दिमाग के अंदर या दिल के अंदर ये बात जा रही है। अब निशा को चाहिए था कि ये साथ के साथ मुलाकात करती या अपनी मोहब्बत से जाकर शादी करती तो फिर जाकर इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती, लेकिन ऐसा नहीं करती। इसकी शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हर तरफ डोल की बजती है और निशा को जो है वो रुखसत किया जाता है, बड़ी खुशी के साथ जाती है, चेहरे के ऊपर जो है वो खुशी होती है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है, साथ की माँ आती है, दुल्हन के रूप में बैठी होती है, साथ की माँ के पास गिफ्ट होता है और जाकर निशा को दे देती है। जिस वक्त निशा को जाकर देती है, अब साथ की माँ का जो रवैया होता है वो तो ठीक होता है, और निशा जब ये सारा सीन देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि भाई चलो मेरी सास तो अच्छी है, मुझसे प्यार से बात करने वाली है, लेकिन जिस वक्त हस्बैंड के साथ ये मुलाकात करेगी ना तो इसके पे सारे के साथ जो ख्वाब होंगे वो हमेशा के लिए टूट जाएंगे। देखें कि निशा बेचारी अपने रूम के अंदर बैठी होती है, एक उम्मीद लगाकर बैठी होती है कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे पास आएगा, मेरे साथ से दुपट्टा उठाएगा, प्यार से बात करेगा और मेरी जो खुशी होंगी सारी की सारी मुझे मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेचारी की एक उम्मीद थी वो हमेशा के लिए टूट जाती है। साथ रात को भी इसके पास
पास नहीं आता। सुबह निशा बड़ी तैयार होती है, अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। साथ जिस वक्त आता है फूलों को देखता है तो वहाँ पर एक हाथ में फूल उठाते और उठाकर फेंक देता है। जब निशा ये रवैया देखती है साथ का तो बड़ी अपसेट हो जाती है और वो हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। आगे से साथ मुस्कुराता है और निशा को कहता है कि मुझे ये फूल जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इन फूलों से मैं नफरत करता हूँ। ये सारा का सारा घर के अंदर तमाशा खड़ा करेगा और निशा की जो उम्मीद होगी वो हमेशा के लिए टूट जाएगी और जिस वक्त साथ का रवैया देखेगी तो उसके ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी। यार देखिए मैं क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया मेरा। कोई भी ख़ानदान हो कभी भी अपनी जो बच्ची हो ऐसे जज्बात में आकर या जल्दबाजी में आकर फैसला ना करें, कल को आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। अगर पछतावा नहीं भी होता ना, कुछ लड़कियां या कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो इन बातों को जज़ब कर लेती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन उस औरत की ज़िंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। अब निशा के साथ भी ऐसा होगा, ये समझो कि आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है। शादी तो उन्होंने जल्दबाज में आकर कर दी है, लेकिन बेचारी सारी ज़िंदगी जो वो जलील होगी। नेहा आती है, नेहा अपने हस्बैंड आसिम के साथ आती है। अब जहाँ पर नेहा की जो माँ थी ना वो इस जगह पर नेहा के पास रह रही थी, लेकिन अलमास बेगम ऐसी गेम डालती है कि वो मजबूर होकर यहाँ से चली जाती है। तंज़ीए तौर पर बातें कर सकती है, जिस हिसाब से बातें करती है तो उसको बुरी लग गई होगी, जिसकी वजह से मजबूर होकर चली गई होगी। जिस वक्त नेहा आती है आकर अपनी माँ का पूछती है सुंबल से, तो सुंबल कहती है कि नहीं वो तो भी चली गई है। नेहा जब ये सारा सीन सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, साथ में आसिम भी मौजूद होता है। सुंबल को कहती है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं जा सकती थी, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो इस हालत में इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। वो आसिम को मजबूर करती है, उससे कहती कि हमें जाना होगा उसके पास, हर सूरत में उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन जिस वक्त नेहा घर में जाएगी तो वहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करेगी, वहाँ पर माँ भी इसकी मौजूद नहीं होगी और ये और भी ज़्यादा परेशान होगी। अब देखें कि अलमास ने इसे मजबूर किया है, उसके ऊपर ऐसी तंज़ीए तौर पर बातें की हैं, या ऐसे इल्ज़ाम हो सकते लगा सकती है जिस पर मजबूर होकर वो चली जाए। सारी जो गेम डालने वाली है इस पूरे ड्रामे के अंदर वो अलमास बेगम है, सब कुछ अलमास बेगम का रही है। इस वक्त निशा की और नेहा की आपस में मुलाकात होगी। निशा जो वो बात शेयर भी करेगी यहाँ पर अलमास बेगम की कि भाई मैंने अलमास बेगम को एक मैसेज दिया था आपके पास पहुँचाने के लिए, क्या पहुँचा था? तो आगे से नेहा इनकार कर देगी, तो यहाँ पर भी कहानी जो वो अलमास बेगम की खुलकर आ सकती है और मुसीबत में फंस सकती है। औरत है और इतनी बड़ी गलतियाँ कर रही है कि इसके लिए आगे जाकर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब देखते हैं कि ये अपने घर को कैसे बिगाड़ती है, क्योंकि किसी और ख़ानदान को तो ये बिगाड़ देती है। अब जुल्म भी होंगे सारे ख़ानदान के ऊपर, निशा के ऊपर तरह तरह के जुल्म होंगे। आसिम को भी भड़काने की कोशिश करेगी, उसकी सोच को भी चेंज करेगी कि भाई आपकी बेगम क्या करती है। अब ये चाहती है कि आसिम और नेहा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो इनके बीच में ऐसी मैं डरार डालने की कोशिश करूं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू करते हैं और किसी हद तक ये इस मकसद में कामयाबी हो जाएगी और एक न एक दिन आसिम जो वो नेहा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि नेहा ये यहाँ पर डट कर बात करने वाली है, वो पीछे नहीं हटती, उसकी नीयत उसकी सोच है वो साफ है। अब ये अपनी बेटी का जो रिश्ता है ना ये अलियान के साथ भी करवाएगी और ये अलियान को या पैसा जहाँ पर भी देखती है अलमास बेगम तो वहीं पर जाकर जो अपने डेरे जमा लेती है और वहीं पर रिश्ता करने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया बड़ा तूफान आ सकता है? निशा के साथ क्या होगा? क्या साथ साथ निशा को तलाक दे देगा? अगर ये सब कुछ करता है तो उसके सामने क्या अलमास बेगम की सारी असलियत या भयानक चेहरा सबके सामने आ सकता है? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।